नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुष सोनवानी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता काफी ज्यादा उत्साहित है। राज्य में आज यानी कि 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभा क्षेत्रों कोंडागांव, नारायणपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, बस्तर और जगदलपुर को मिलाकर बना हुआ है। कोंडागांव, नारायणपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोटा में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हो रही है, जबकि बस्तर और जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 1961 मतदान केंद्रों में मतदान होगा। 811 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग हो रही है। बस्तर के 30 से ज्यादा वीआईपी अलग अलग बूथों पर मतदान करेंगे। आज 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होने जा रहा है। मतदान के मद्देनजर 80,000 सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए 11 पहचान पत्रों को मान्यता दी है। इन सभी 11 पहचान पत्रों को लेकर मतदान करने के लिए आप जा सकते हैं। दस्तावेज सहित अन्य दस्तावेजों को मान्य किया गया है। बता दें कि मतदान केंद्रों में मॉक पोल हो चुका है। सुकमा के सारे मतदान केंद्र अति संवेदनशील है। सुकमा में 234 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है और साथ ही 17,2278 वोट कर रहे हैं वोटर। यहाँ सभी मतदान केंद्र अति संवेदनशील है। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा अपने गृहग्राम में वोट डालेंगे। प्रथम चरण के मतदान के लिए बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत जिला बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर में 56 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया है। 17 अप्रैल को जिला बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और नारायणपुर में 100 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से के रवाना किया गया था। बस्तर लोकसभा सीट के लिए 8 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1957 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए सचिन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। सचिन, अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, युवा राज्य है छत्तीसगढ़ और यहाँ पर हमेशा से ही परिवर्तन की लहर देखने को मिली है। इस बार लहर किस ओर नजर आ रही है? देखिए, उसी जिस तरीके से बस्तर में चुनाव हो रहा है, एक लहर तो देखने को मिल रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। और असल मुद्दा छत्तीसगढ़ में बस्तर ही बना हुआ है, क्योंकि जहां आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी था, वहीं पर प्रत्याशियों के ऊपर भी उंगली उठते नजर आया है। और ये सिलसिला अभी का नहीं, ये माना जा सकता है चुनाव होने के 1.5 महीने 2 महीने पहले से ही ये सिलसिला देखने को मिल रहा था। चाहे कवासी लखमा हो, चाहे कवासी लखमा के अलावा भी कोई प्रत्याशी हो, उनके पर भी लगातार उंगली उठ रही थी। देखिए, जब तक तय नहीं था कि कौन चुनाव लड़ने वाला है, तो भी लगातार ये माना जा रहा था कि कवासी लखमा चुनाव लड़ेंगे, तो लगातार कवासी लखमा के ऊपर उंगली उठते हुए नजर आया था। और मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी जब पूरे पुख्ता के साथ फोटो वायरल करने के बाद उंगली उठाती थी और चुनाव आयोग को कंप्लेन भी करती थी। ये चुनाव आयोग को कंप्लेन होने के बाद भी जिस तरीके से चुनाव प्रचार में कांग्रेस लगी रही और राहुल गांधी आए और अपने विश्वास को लोगों के बीच में रखा और अपने पर विश्वास करने के लिए कहा, पार्टी पर विश्वास करने के लिए कहा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस में तो लहर है, मगर बीजेपी का जो मोदी लहर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है महिलाओं के लिए। क्योंकि देखिए, निर्णायक जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं महिलाओं का ही है। क्योंकि देखिए, बस्तर भले आदिवासियों का क्षेत्र है और बहुमूल्य रूप से आदिवासी क्षेत्र जल जंगल जमीन के लिए अपने लड़ते हुए आए हैं, मगर देखा जाए तो जब मोदी की गारंटी जब सामने आई तो कहीं ना कहीं सब चीज टिकी हुई।
फीकी नजर आ रही है। बिल्कुल सचिन, अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एकमात्र बस्तर सीट ही ऐसी है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जनसभा को संबोधित किया था तो उन्होंने एक लहर की बात की थी और हमेशा से ही बीजेपी एक वाक्य कहती हुई आई है, अब इसे जुमला कहें या फिर गारंटी मानी जाए कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। तो ये जो बात है, क्या लगता है आपको, क्या ये सच हुई है? क्योंकि जिस तरीके से तख्ता जब पलटा विधानसभा चुनाव के बाद तो हमने देखा कि ताबड़तोड़ कार्रवाई एक तरफ हो रही है, विकास की बातें की जा रही हैं, एक नई गाथा जो है वो लिखने की तैयारी है, नक्सलवाद को खत्म करने की बात कर रही है पार्टी। गृह मंत्री की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उनका जो बयान था, एक तरीके से तीखा हमला था नक्सलवाद पर। जी जरूर, देखिए मैं आपने शुरुआत में नरेंद्र मोदी का नाम लिया तो देखिए मैं आपको बता दूं आयुषी कि देखिए साफ तौर से नरेंद्र मोदी का जो नाम है वो गारंटी के नाम से, विधानसभा चुनाव जब से खत्म हुआ है, लोकसभा चुनाव की तैयारी जब से शुरू हुई है तब से नरेंद्र मोदी की गारंटी पे ही एक जुमला भी बोला जा सकता है और एक गारंटी भी इसको बोला जा सकता है। क्योंकि देखिए जुमला इसलिए इसको बोला जा सकता है क्योंकि देखिए चुनाव, विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, लोकसभा चुनाव सर पे था और लोकसभा चुनाव को देखते हुए विधानसभा में जो मोदी की गारंटी थी उस पे काम करते हुए बीजेपी के लोग दिखे हैं। और देखिए मोदी की गारंटी पर ही एक तरीके से कहा जा सकता है कि मोदी की गारंटी पे ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार स्थापित हुई है। क्योंकि देखिए 72 सीट थी कांग्रेस के पास, 90 में से 72 सीट होने के बावजूद बीजेपी अपनी बढ़ोतरी करके 93 सीट में लाती है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं 33 से 34 सीट पे ही बांध के रख देती है। तो मोदी की गारंटी इसको कहा जा सकता है कि मोदी की गारंटी पे ही के लहर में ही सारी चीजें चल रही थी। मगर अगर साफ तौर से अगर देखो जुमला इसको क्यों कहा जा सकता है, इसके बाद सर पे लोकसभा चुनाव था और लोकसभा चुनाव में अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए बीजेपी इन चीजों पे काम कर सकती है। मगर लोकसभा के बाद भी अगर मोदी की गारंटी पे काम होता है तब ये जुमला नहीं, ये जो मोदी गारंटी है उसको हकीकत माना जाएगा। और देखिए जो लहर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए मैं कांग्रेस को भी अछूता नहीं छोड़ सकता। क्योंकि देखिए जो वहाँ प्रत्याशी हैं, जो कवासी लखमा है, वो वहां पे कवासी लखमा की पकड़ बहुत अच्छी है। बस्तर में अगर नस्ली बेल्ट होने के बावजूद भी अगर कवासी लखमा की पकड़ इतनी अच्छी है कि लगातार वो विधानसभा में जीतते चले आए। जहाँ पे पूरी दिग्गज बड़े बड़े नेता विधानसभा चुनाव में निपट गए, मंत्री, गृह मंत्री जैसे नेता निपट गए, वहीं पर खड़े रहे पूरे दमदारी से कवासी लखमा और जीत का हासिल भी करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच उनके जो प्रेम है वो बढ़ा हुआ है। मगर देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि लोगों की लोकप्रियता किधर झुकाव देगी वो तो आज ईवीएम मशीन में तय हो ही जाएगा। मोदी की गारंटी काम आती है या राहुल का जो वादा है, लोगों पे अपना भरोसा है वो काम आता है। वो आज शाम तक लोग अपनी पेटी बंद करके बता ही देंगे। मगर जो निर्णायक आएगा वो कुछ समय बाद लोगों के पास रिजल्ट भी आ जाएगा कि जनता किसे चुनी है। मगर जो अभी जो माहौल बना हुआ है बस्तर में, देखिए जो वोटों की संख्या वो तेजी से बढ़ रही है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि आदिवासी क्षेत्र है और लोगों में कमी है जागरूकता की। तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वोट पड़ रहे हैं, देखिए सुबह 9 बजे तक ही 15%, लगभग 15% वोट पड़ चुके थे, 12 से 15% वोट पड़ चुके थे। और अभी मैं दोपहर की बात करता हूं तो लगभग अभी की जो वोटों की संख्या है वो बढ़ गई है और 30 से 35% तक का रुझान देखने को मिल रहा है कि इतने वोट पड़ गए। मगर तो उसके बीच में जो बड़ी बात है कि जिस तरीके से चुनाव में जिस तरीके से चुनाव के बीच में जो नक्सली
नक्सलियों को देखा जा रहा है। देखिए सुरक्षा के इंतजाम तो पूरे किए गए हैं, चुनाव आयोग से लेकर सरकार से लेकर पुलिस द्वारा भी इन चीजों को ध्यान में रखा गया है कि किसी को कोई दिक्कत ना है। मगर जो सबसे बड़ी चीज जो सामने देखने को मिल रही है वो नक्सलियों से जुड़ी हुई चीजें हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ नक्सली से जुड़ी हुई, तो देखिए अभी बीजापुर की मैं बात करूं तो बीजापुर में माफ करिएगा, बीजापुर में ही यूबीजीएल सेल ब्लास्ट हुआ और यूबी सेल जो ब्लास्ट हुआ उसमें कई जवान घेरे में आ गए। उनको तत्काल इलाज के लिए वहां के अस्पताल में एडमिट किया गया। मतलब देखिए, और ये महज 500 मीटर की दूरी पर, मतलब आधा किलोमीटर की दूरी पर जहां वोटिंग हो रहा था उसके आधा किलोमीटर की दूरी पे यह हमला देखने को मिला। क्योंकि जो नक्सली हैं वो घात लगा के बैठे हुए थे और घात लगा के बैठने के साथ ही जब वहां जवान दौरे पे जा रहे थे तब वो ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में कई सारे जो जवान हैं वो चपेट में आ गए। उस चपेट में आने से वो बहुत ज्यादा घायल हुए हैं। सचिन, अगर बात की जाए बस्तर की, तो ये बस्तर की अगर हम सीट की बात करते हैं तो ये बीजेपी का गढ़ रहा है, जहां से बीजेपी 1998 से 2014 तक लगातार पिछले 6 चुनाव जीतती आई है। आजादी के बाद 1952 से 2014 तक यहाँ कुल 16 चुनाव संपन्न हुए हैं, जो अलग अलग तस्वीरों से शुरुआत करते हुए नजर आए। पहली वो इलाका जो रामायण काल से है और वो इलाका जहां दंडकारण्य है, तो वो इलाका जहां भगवान राम ने कई दानवों का वध किया। दूसरा वो इलाका जहां देश के सबसे दुर्दांत नक्सली रहते हैं। नक्सलियों का भी आप यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, तो ये वो एरिया है जो काफी ज्यादा वास्ट है और इस एरिया में किसका बाहुल्य होगा इस बार ये देखना दिलचस्प होगा। कि माना कि पिछले कई सदियों से, सदियां इसलिए मैं यहाँ पर कह सकती हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत समय से, पिछले कई समय से यहाँ पर बीजेपी का राज जरूर रहा है, लेकिन जनता कब परिवर्तन कर दे ये किसने देखा है? जी बिल्कुल आयुषी, इस बात पे नकारा नहीं जा सकता। देखिए जब से देश आजाद हुआ है, लोकतंत्र देश पे हावी हुआ है, लोगों ने वोट करके अपनी सरकार चुनना शुरू किया है और त्योहार को मनाना शुरू किया है। तब से देखेंगे तब से कांग्रेस का शासन बस्तर में बहुत तेजी से था और 1998 तक कांग्रेस का शासन वहां पे चला। देखिए 1998 जो कार्यकाल है 1947 के बाद से और अभी तक का कार्यकाल देखेंगे तो सबसे ज्यादा कार्यकाल वहां कांग्रेस का दिखा है। मगर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1998 के बाद, तो वहां एक परिवर्तन देखने को मिला और परिवर्तन में कश्यप परिवार की एंट्री होती है और कश्यप परिवार लगातार अगर देखा जाए तो 1998 से लेकर 1998 से लेकर 2017 तक 17-18 तक वहां पे लगातार बीजेपी का शासनकाल रहा। कश्यप परिवार लगातार सांसद के लिए प्रत्याशी बने और जीतते चले आए हैं। तो इसमें नकारा नहीं जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस का शासन था वहां पे एक गढ़ था, कांग्रेस के गढ़ में घुसकर अपना गढ़ बना लेना बीजेपी का वो बहुत बड़ी बात थी। और बीजेपी के गढ़ बनने के बाद वहां पे बहुत सारी चीजें परिवर्तन भी हुए, कांग्रेस के वक्त में भी परिवर्तन हुआ। कई सुदूर इलाके से नक्सलियों को दूर किया गया और आज के परिवेश में देखेंगे कि नक्सल कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा जो शहरी इलाका है उससे दूर कर दिया गया है। क्योंकि पहले लगातार देखा जाता था जो नक्सली है वो ग्रामीणों के ऊपर अचानक से निकलते थे, गोलीबारी करते थे, कई बाजारों में ये चीजें देखने की मिलती थी, मगर वो चीजें कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आई हैं। और जब जंगल जमीन की बात करते थे वही नक्सली अपने आदिवासी भाइयों को भी नुकसान पहुंचाते हुए नजर आते थे। तो देखिए साफ तौर से जब 2017 से में फिर यहाँ पर कांग्रेस का पकड़ बनता है और मरकाम वहां पर अपनी कांग्रेस सीट पर सांसद बन के आते हैं। और देखिए अब ये लंबे समय पर तो कांग्रेस बीजेपी थी, मगर आज ये जो 5 साल में देखने वाली बात होगी, ये 5 साल में ये परिवर्तन होता है कि कांग्रेस की झोली में ही
ही चले जाता है। जी। ये देखने वाली बात होगी क्योंकि देखिए कश्यप परिवार भी लगातार सांसद के घेरे में लगातार रहा है और लगातार वो अपनी सीटों को बढ़ाते रहा गया है। मगर इसमें देखने वाली बात ये होगी पिछले चुनाव में तो देखिए 40% वोट जो पड़ा था वो कांग्रेस को पड़ा था और वहीं पे 44% वोट जो पड़ा था वो बीजेपी को पड़ा था। वो बीजेपी से 4% वोट से ही आगे थी। तो इस बार कहा जा सकता है कि जो पल्ला है वो किधर भी भारी हो सकता है क्योंकि 4% बहुत ज्यादा वोट की संख्या नहीं होती है। सचिन, अगर बात की जाए विकास की, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया था कि एक वो दौर था जब नक्सली कब कहां से हमला कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता था, तो विकास की अगर हम बात करें तो इस दौड़ में दूसरी जगह से अगर तुलना हम करें तो भले ही विकास की दौड़ में थोड़ा पिछड़ा जरूर है बस्तर, लेकिन यहाँ पर होने वाली सियासत का असर पूरे प्रदेश पर होता है, ये अगर हम कहें तो किसी भी मायने में गलत नहीं होगा। जी लगातार देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है नक्सली क्षेत्र है और ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोगों को एक डर है कि हम वोट करने जाएंगे तो ऐसा ना हो नक्सली हम पे हमला कर दें या फिर ऐसा ना हो कि रात को नक्सली आए और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाए। देखिए ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोग सरकार पे कम भरोसा करते थे, मगर आज का वक्त है कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटर्स वही वोट करने वाले वोटर्स वहीं पे हैं। अगर मैं बाकी जगह की बात करता हूँ, अगर मैं रायपुर की बात करता हूँ या फिर बिलासपुर संभाग की बात करता हूँ या फिर मैं सरगुजा संभाग की बात करता हूँ, तो देखिए ये संभाग भले शहरी इलाकों में है, बस्तर से बहुत दूर है, मगर उसका असर तो कहीं ना कहीं दिखता है क्योंकि देखिए जागरूकता को अभियान के साथ में लोग बस्तर में जागरूक हुए हैं। और देखिए महिलाओं की अगर मैं खासकर बात करूं तो महिलाओं में जो चीजें देखने को मिली है कि देखिए विधानसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा वोट बस्तर में पड़े थे और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के सबसे ज्यादा वोट बस्तर में पड़े थे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि बस्तर में जो एक सरकार और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ होता रहता है उस बीच जो ग्रामीण है वो कहीं ना कहीं पिसता है क्योंकि देखिए कई बार फर्जी इनकाउंटर भी सामने देखने को मिलते हैं, कई बार नक्सली भी मारे जाते हैं। तो देखिए नक्सली मारे जाते हैं वहां तक तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज है कि हम नक्सलिज्म को प्रशासन कम कर रही है, मगर जब वही चीज प्रशासन अपने आप को औहदे में दिखाने के लिए जब ये फर्जी इनकाउंटर जैसी चीजें सामने आती है वो कहीं ना कहीं संसार करती है। मैं बीजेपी की बात करूं चाहे कांग्रेस की, देखिए इसके अलावा इसके पहले अमित शाह का दौरा था बस्तर में और बस्तर में जब वो अमित शाह पहुंचे थे तो उन्होंने एक शब्द यूज किया था कि हम नक्सलिज्म खत्म कर दिए। देखिए उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि नक्सलिज्म हमने खत्म कर दिया। देखिए और उसके बाद लगातार आत्मसमर्पण देखने को मिला, 26-27 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारते हुए जवान नजर आए। तो देखिए चुनाव आती है ऐसी चीजें जब सामने आ रही तो सरकार की कोई बड़ी बात नहीं है नक्सलियों को खत्म करना, सिर्फ एक बात से कि नक्सली खत्म कर दिए हैं और ये मुठभेड़ सामने देखने को मिलता है तो सरकार अपने बहुत ज्यादा मजबूत है। तो इन चीजों को नामुमकिन नहीं है खत्म करना। देखिए केंद्र में भी बीजेपी की सरकार पहले भी रही है और अब भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार पहले भी रह चुकी है और राज्य पहले अभी भी है। तो देखिए इन दोनों में फर्क इतना कि जो अभी अमित शाह बोल रहे हैं वो अगर पहले कर दिए होते तो इन बातों का मकसद ही खत्म हो जाता, क्योंकि वो स्टेज पे चढ़ कर अगर बोलते, रमन सिंह की सरकार जब छत्तीसगढ़ में चल रही थी तब वो चढ़ कर बोलते स्टेज पे कि हमने नक्सलिज्म सबसे पहले छत्तीसगढ़ में खत्म किया है। तो ये एक बात होती, मगर ये उस समय कह रहे हैं जब नक्सलिज्म चरम पर है एकदम। देखिए विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद लगातार हमले पे हमले नजर आ रहे थे और उस हमले में कई ज्यादा नुकसान हुआ है लोगों को भी। और देखिए विधानसभा चुनाव के बीच में भी ग्रामीणों, नक्सली और जवानों के बीच में लोग फंस जाते हैं और एक माँ की
गोली लगने से खत्म हो जाती है, उसके अलावा एक आदिवासी किसान खत्म हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर नक्सलिज्म को खत्म करना है तो सरकार को जो बोलती है वो सरकार उसको वहां पे करना पड़ेगा। बस चुनाव भर में नहीं कि चुनाव में हमने दिखा दिया या चुनाव में हमने कर दिया, इतने से काम नहीं चलेगा। सरकार को रह कर भी इन चीजों को देखना पड़ेगा। बस चुनाव के अलावा भी, चुनाव खत्म होने के बाद भी, और जो वादे किए हैं मोदी की गारंटी में है उनको तो विशेष रूप से, क्योंकि देखिए अगर मोदी की गारंटी पे अगर काम हो रहा है और दोबारा इनको सरकार बनाना है तो लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि जो चुनावी वादे हैं वो अगर पूरे होते हैं तो इनको दोबारा मौका मिलेगा। मगर जब ऐसा देखा जाएगा कि सिर्फ वादे किए गए हैं और काम पूरा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। क्योंकि देखिए धर्म जो सबसे बड़ा मुद्दा बस्तर में एक और है, धर्म पर नक्सलिज्म एक बड़ा मुद्दा लगातार बनाया है, वो बना रहेगा। उसको सरकार को बड़ा कदम उठा के खत्म करना ही पड़ेगा। मगर जो बड़ा एक और मुद्दा है वो है परिवर्तन का, जो धर्म परिवर्तन की जो बात की जाती है उसका है बड़ा मुद्दा। क्योंकि कुछ समय पहले भी अगर देखा जाए धर्म परिवर्तन को लेकर वहां पे पुलिस प्रशासन के ऊपर भी उंगली उठाया गया और एसपी को उसमें चोट भी लगा था और उन्होंने पत्थरबाजी हुई वहां पर। तो देखिए ये कहीं ना कहीं शर्मसार है। इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी नजर आई थी उस समय बस्तर में कि जब ये सब पथराव हुआ और धर्म परिवर्तन को लेकर लोग आ गए थे। क्योंकि देखिए आदिवासियों को बदलना बहुत आसान हो जाता है जब ग्रामीण उनको जब बताया जाता है भगवान के बारे में, या फिर देखिए परिवर्तन एक रास्ता नहीं है किसी चीज को बदलने के लिए। महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम किसी भी धर्म के हों, हम किसी भी इंसानियत वहां पर रहे, तो वो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। मगर जब पुलिस प्रशासन पे धर्म परिवर्तन को लेकर जब विवाद हुआ, पुलिस प्रशासन पे जब उंगली उठ गई, जब पथराव हुआ, थाने में आग लगाने की कोशिश की गई, तो वो बड़ा मुद्दा है। और ये बड़ा मुद्दा अभी से भी ये हर आदिवासी क्षेत्र में देखा जा रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम से बीजेपी जिस तरीके से राजनीति कर रही है, उनको ये इस धर्म की राजनीति छोड़कर इंसानियत की राजनीति पे सामने आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बहुत लंबे समय तक ये नहीं चल पाएगा। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं इन चीजों में, तो कांग्रेस भी धर्म को लेकर राजनीति करते बस्तर में नजर आई है। मगर वो जिस तरीके से धर्मांतरण को रोकते हुए नजर आए हैं, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज था लोगों के बीच जाके कि आप अगर हिंदू हो तो हिंदू रहो, आप दूसरे धर्म को क्यों अपनाना। इन चीजों पे लगातार कांग्रेस भी लोगों के बीच नजर आई है और बीजेपी भी ये काम करते नजर आई है। तो देखिए एक बड़ा मुद्दा है ये, और ये देश में अलग अलग कोने पे हर जगह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए जल जंगल जमीन की भी मैं बात करूंगा। यहाँ पे जल जंगल जमीन को लेकर लगातार लड़ाई होते हुए आई है, चाहे सरकार की हो चाहे ग्रामीणों की हो। क्योंकि देखिए बहुमूल्य आदिवासी क्षेत्र है बस्तर, और बस्तर में जो वोटर्स हैं वो खासकर वन के ही उपज पे जिंदा रहते हैं और उनका जो जीवन यापन है उसी से चलता है। क्योंकि देखिए बस्तर में सबसे ज्यादा जो तेंदुपत्ता हो गया और उसके अलावा कई अलग अलग चीजें हो गई जो जंगल में मिलती हैं, उनको बेच कर ही वो ग्रामीण अपना जीवन बसर करते हैं। मगर जिस तरीके से खनिज वहां पे मिल रहा है और खनिजों को देखते हुए पेड़ कटाई और सारी चीजें सामने देखने को मिल रही है, वो भी एक बड़ा मुद्दे के रूप में सरकार को फेस करना पड़ रहा है। देखिए इसके पहले हसदेव में जिस तरीके से पेड़ कटाई चल रहा था, क्योंकि वहां पे कोयला मिला और उसके बाद लगातार पेड़ कटाई चालू हो गया और एक प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया वो जिम्मा। वैसे ही बस्तर में भी आने वाले समय में ये चीज देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए बस्तर में बहुत खनिज है, मगर जब पेड़ कटेंगे आदिवासी हड़ताल में बैठेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आदिवासी क्षेत्र है, तो इसमें देखने वाली बात होगी कि आदिवासी उस समय किसका सपोर्ट करते हैं। क्योंकि
उनको सुनने वाला उस समय कोई नहीं रहता है। जी बिल्कुल। सचिन, अगर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो पहली चीज जो कुछ चीजें जो है वो छत्तीसगढ़ के बारे में बेहद खास है। पहली चीज युवा राज, दूसरी चीज महिलाओं की संख्या ज्यादा, और तीसरी चीज नक्सल प्रभावित। ये वो तीन चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रचलित है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर मोदी की लहर ने कांग्रेस को पूरी तरीके से साफ कर दिया। अभी की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना जो है वो जिस तरीके से लाई गई है, महिलाओं को साधने की कोशिश जो की गई है, कहीं ना कहीं वो सफल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि न सिर्फ रोजगार का मुद्दा छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, वहीं दूसरे कई अन्य मुद्दे हैं। जैसे शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा को लेकर कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना ट्रम्प कार्ड जिसको हम कह सकते हैं वो चला है, क्या इसका असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, क्योंकि युवा राज्य भी है? देखिए बिल्कुल, अगर मैं इस पे बात करूंगा तो ट्रम्प कार्ड, ये जो कांग्रेस का जो ट्रम्प कार्ड है वो विधानसभा में तो देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो सबसे अच्छी योजना थी, जो मेरे को पर्सनली, मेरे को भी वो जो योजना अच्छी लगी वो युवाओं के लिए ही था। क्योंकि देखिए अभी छत्तीसगढ़ 24 साल का ही हुआ है, 2000 में छत्तीसगढ़ बना है, और अभी छत्तीसगढ़ 2024 चल रहा है, और फिर छत्तीसगढ़ 24 साल का हुआ है। और इन 24 सालों में छत्तीसगढ़ ने जितनी प्रगति की है, उतनी प्रगति जो छत्तीसगढ़ के साथ जैसे झारखंड हुए और दूसरे राज्य उत्तराखंड जो अलग हुए थे, उतनी प्रगति नहीं कर पाए हैं। मगर छत्तीसगढ़ की जो प्रगति है युवा अवस्था में आते आते बहुत ज्यादा हुई है, और ये कहीं ना कहीं देखेंगे तो राजनीतिक स्तर पे भी जो कंपटीशन का भावना बना था उसके कारण भी माना जा सकता है, और दूसरा माना जा सकता है युवा होते होते जो लोग हैं वो जागरूक होते हुए नजर आए हैं, ये भी एक विशेष कारण है। देखिए शिक्षा इसमें मेन योगदान करता है। जो कांग्रेस का जो सबसे अच्छी योजना जो विधानसभा में देखने को मिली, जो ट्रम्प कार्ड कांग्रेस ने खोला, मगर वो ट्रम्प कार्ड वहां पे चल नहीं सका, मोदी गारंटी में कहीं ना कहीं वो दब गया। तो देखिए जो एजुकेशन केजी से पीजी तक की पढ़ाई, जो प्री की बात हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी योजना के तहत लोगों तक एजुकेशन पहुंचता। इसके साथ देखिए नक्सली प्रभावित जो बच्चे हैं, जो नक्सली प्रभावित बच्चे हैं, जो नक्सलियों के कारण जिनकी पढ़ाई रुक गई है, या फिर जिनके माता पिता आत्मसमर्पण किए हैं, या फिर ऐसे कई सारे बच्चे जो सामने आते हैं, उनके लिए सरकार ने स्पेशल एक स्कूल भी रखा हुआ है कि वो स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर सके, और उस पढ़ाई के द्वारा जागरूक हुआ और अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। तो देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रही है इन चीजों पे कि हम नक्सलिज्म को प्यार से भी खत्म कर सकें, और जब प्यार से खत्म नहीं होगा तो लड़ना तो जाहिर ही है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए ये छत्तीसगढ़ में विकास का जो क्रम है, चाहे मैं बस्तर की बात करूं, चाहे मैं रायपुर की बात करूं, अलग अलग इलाके में अगर जो छत्तीसगढ़ का सबसे आखिरी कोना है सुकमा, और जो छत्तीसगढ़ का जो उत्तर का हिस्सा है सरगुजा और अंबिकापुर का जो क्षेत्र है, वहां से लेकर अगर मैं छत्तीसगढ़ की पूरे आंकड़े को देखता हूँ तो विकास की जो श्रृंखला है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। कनेक्टिविटी जो शहरों से कनेक्टिविटी जो बढ़ी है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। तो उससे कहीं ना कहीं लोगों के पास रोजगार, और रोजगार के साथ में ही उनको एजुकेशन, ये सारी चीजें उनके बच्चों को एजुकेशन भी मिलता रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत प्रभावशाली है। मगर देखिए विधानसभा में जितना भी छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है, भले कई क्षेत्रों में उसने बहुत अपने आप को आगे किया है, मगर अभी भी कई बस्तर में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पीछे रह गया है विकास। क्योंकि देखिए आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कई क्षेत्र ऐसे भी थे जहां पहली बार विधानसभा चुनाव के वक्त में कई जगह पे ऐसा भी जगह था जहां पहली बार वोट पड़ा, और 98 साल का आदमी जब वोट करने जाता है तो वो बताता है कि मैं पहली बार वोट करने जा रहा हूँ। तो ये देखिए ये एक बड़ी बात थी कि इतने समय से लोकतंत्र लोग त्योहार के रूप में मनाते हैं, वोट करते हैं,
और मगर कई क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहां पे सरकार पहुंच नहीं पा रही है। मगर इस बार का जो प्रयास है लोकसभा चुनाव में भी, वो भी अनोखा देखा गया है, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग ने वहां भी वोट करवा रहे हैं जहां पर सिर्फ सदस्यों की संख्या 2 से 3 ही वोटर्स हैं। बिल्कुल। और ऐसी जगह पे भी बस्तर में चुनाव हो रहा है, और उस चुनाव में लोग जो दो तीन लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और वोट कर रहे हैं। मगर देखिए इसी बीच जो नक्सलियों द्वारा वारदात की जा रही है वो कहीं ना कहीं सरकार को तंग कर रही है। देखिए अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि एक बम धमाके में कई लोगों की कई जवान घायल हुए हैं। हाँ। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है, उड़ीसा का बॉर्डर वाला क्षेत्र है, सुकमा से जो लगा हुआ क्षेत्र है, वहां पे भी अभी कई जो नक्सलियों द्वारा बम, 2 टिफिन बम और हैंड ग्रेनाइड और कई सारे बम और बंदूकें पकड़ाया गया है। तो देखिए किस तरीके से नक्सली एक्टिविटी लगातार चुनाव के दिन भी तेजी से बढ़ रहा था। तो भले पुलिस प्रशासन को यहाँ पे बड़ी सफलता मिली है, मगर आज के दिन सचिन अगर बात करें हम यहाँ पर जी, अगर बात की जाए प्रत्याशी की महेश कश्यप की, तो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सक्रिय सदस्य भी रहे हैं। इन संगठन में विभिन्न पद पर काम कर चुके हैं। महेश कश्यप ने कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई की और जगदलपुर ब्लॉक के ग्राम कुचला के निवासी 48 वर्षीय महेश जो है बजरंग दल के जिला संयोजक भी रहे हैं। और शुरुआत हमने की थी कवासी लखमा के साथ। वो एक ऐसा नाम है जो पूरे देश में फेमस है और कहीं ना कहीं बड़बोलापन जो है उनका, उसकी वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन कश्यप का जो जिसको कह सकते हैं नेचर, व्यवहार, वो एक दुर्लभ कैटेगरी का है। तो दोनों के बीच में जब ये आपसी घमासान होगा तो लड़ाई जो है वो एकदम अलग लेवल की देखने को मिलेगी। क्या लगता है आपको? देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो चुनाव छत्तीसगढ़ में अभी लोकसभा चुनाव है वो सिर्फ मोदी के चेहरे को देखकर ही हो रहा है। चुनाव में कौन खड़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता, मगर हाँ ये माना जा सकता है कि जो कश्यप परिवार है जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो देखिए वो खासकर बजरंग दल से पहले उनकी अगर मैं पहले की बात करूं तो वो लगातार बस्तर में बीजेपी में सक्रिय नेता के रूप में यंग रूप में जब काम करते थे, तो बजरंग दल से जुड़ के काम किया उन्होंने। उसके बाद आज के वक्त में बीजेपी उन पर भरोसा जताई है कि वो किस तरीके से अपने आप को जाहिर कर सकते हैं। देखिए आरक्षित सीट है वहां पे और बीजेपी ऑलरेडी बस्तर में अच्छी संख्या में विधानसभा में आगे थी और अब उसका फायदा कहीं ना कहीं इनको मिलेगा। मगर देखिए जो प्रेम है लोगों का, जो बात करने का तरीका है, मुंह बोला जो बोलते हैं, मट बोला जो शब्द है, वो कवासी लखमा पे शूट भी करता है, क्योंकि उनकी जो बातें हैं वो लोगों को पसंद आती है। जब वो रायपुर आते हैं, हम लोग से भी बात करते हैं, तो हम लोग भी उनकी बातों को सुनकर, बहुत सीरियस बात को भी हम लोग सुन के हंसते हैं कि कैसी बातें कर रहे हैं एक मंत्री लेवल पे होके भी। तो देखिए ये वही आदमी है जो लोगों को अपने साथ पकड़ कर रखता है। कि देखिए विधानसभा चुनाव के वक्त भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये कवासी लखमा लोगों के बीच में जाके एक गांव वालों के साथ वोट प्रचार करते समय उनको बीड़ी पीने का मन करता है और एक ग्रामीण बीड़ी पीते रहता है, उससे हाथ से बीड़ी लेकर खुद ही पीने लगते हैं। तो देखिए ये भी एक वीडियो वायरल होता है। तो उनका जो लोगों से अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका है, लोगों से जोड़ने का जो तरीका है वो कुछ अलग है और यही चीजें उनको आगे करती है। क्योंकि देखिए अगर बीजेपी के प्रत्याशी अगर कश्यप अगर सही माने देखा जाए तो 10वीं तक पढ़े हैं, मगर वहीं पर कवासी लखमा की बात करूं तो उनका एजुकेशन पूरा 0 है। आज भी उनका एजुकेशन का जो स्तर है वो खुद बोलते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर मैं लोगों के हित के लिए सोचता हूँ, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। तो देखिए जरूरी नहीं है कि एजुकेशन में क्या है, मगर इम्पोर्टेंट है जनता किसको पसंद करती है और किसको अपना लीडर मानती है। क्योंकि देखिए अभी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो
लोगों के बीच इतना हाईलाइट नहीं थे, मगर लोकसभा में जब उनका नाम आता है वो हाईलाइट हो जाते हैं। देखिए वो खासकर नारायणपुर जिले से प्रॉपर ताल्लुकात रखते हैं, और उनका जो मेन जिला पड़ता है वो संभाग का जो हेड ऑफिस पड़ता है वो पड़ता है जगदलपुर। तो वो जगदलपुर से जुड़ाव लगातार बना रहता था उनका, जिसके कारण उनका एक नाम अच्छा बना हुआ है। जी जी, पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आप जुड़े, और कहीं ना कहीं इस खबर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार यहाँ से खबरें सामने आती हैं। बस्तर से नक्सलवादी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में किस तरीके से आगे रणनीति देखने को मिलेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल पहले चरण का मतदान जो है वो सुबह से शुरू हो चुका है। बस्तर जो कि एक ऐसा क्षेत्र है जो कि नक्सलवाद प्रभावित है, ऐसे क्षेत्र में प्रतिशत जो है मतदान का वो कहीं ना कहीं बेहतर दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं प्रशासन की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग ने भी अच्छी पहल की है, जिसका नतीजा देखने को मिलेगा। आप लगातार बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।